Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome again to my channel English Grammar Fun and a very warm welcome to my class. I am super excited to have you all again at my channel. आज का जो लेक्चर है ये 9th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए तोहफ़ा है क्योंकि उनके एग्ज़ाम्स जो हैं वो सर पे आ गए हैं और सबसे पहला इंग्लिश का पेपर है। तो आज के लेक्चर से आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रेजेस को जानेंगे क्योंकि पेपर में अंडरलाइन की गई होंगी फ्रेजेस और बताना होगा कि फ़्रेज़ की कौन सी टाइप है। सबसे पहले मैं बताता चलूँ कि फ़्रेज़ होती क्या है। फ़्रेज़ को ग्रुप ऑफ वर्ड्स कहा जाता है। ये अल्फाज का मजमुआ होता है और ये डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच का रोल प्ले करते हैं। मैं आपको अंडरलाइन करके हाईलाइट करके उसका लॉजिक भी बताऊंगा कि किस तरह से ये एडजेक्टिव क्लास है या एडवर्ब क्लास है। आज के इस लेक्चर में आप डिफरेंस जानेंगे एडजेक्टिव क्लास और एडवर्ब क्लास में। तो लेक्चर को अपने एंड तक वॉच करना है, कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना। तो स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहला सेंटेंस है ही वॉज अ मैन ऑफ ग्रेट वेल्थ। यहाँ पे ऑफ ग्रेट वेल्थ जो है ये फ्रेज़ है और ये फ्रेज़ जो है ये मैन को मॉडिफाई कर रहा है क्योंकि मैन नाउन है जबकि ऑफ ग्रेट वेल्थ के ऐसा शख्स जो कि बहुत अमीर हो। हम यहाँ ये भी कह सकते थे ही वॉज अ वेल्दी मैन, तो वेल्दी को रिप्लेस किया ऑफ ग्रेट वेल्थ से, तो इस तरह से ये एडजेक्टिव क्लास हुआ। सेकंड सेंटेंस को देखते हैं। द प्रिंसिपल वॉज अ मैन ऑफ फ्रेंडली डिस्पोजिशन। यहाँ पे भी अगर हम देखते हैं तो मैन नाउन है, ऑफ फ्रेंडली डिस्पोजिशन जो है ये एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं, तो दैट्स वाई ये एडजेक्टिव फ्रेज होगा यहाँ पे। थर्ड सेंटेंस को देखते हैं। देयर आई मेट अ गर्ल विद ब्लैक हेयर। यहाँ जो है गर्ल नाउन है, विद ब्लैक हेयर ऐसी लड़की जिसके काले बाल थे। तो ये काले बाल जो हैं आप जानते हैं कि कोई भी जो रंग है, रंग जो है ये एडजेक्टिव होता है। विद ब्लैक हेयर जो है ये सारे एडजेक्टिव फ्रेज का काम कर रहे हैं। नेक्स्ट सेंटेंस में हमें दो फ्रेजेस मिलेंगी और एक बात यहाँ याद रखें कि एक सेंटेंस में एक से ज़्यादा फ्रेजेस हम यूज़ कर सकते हैं। पिछले कुछ दिनों पहले मैंने आपको एक प्रैक्टिस करवाई थी कि सिंपल एक स्टोरी थी कौवे और फोक्स वाली, क्रो और फोक्स वाली। तो उसमें हमने पहले नाउन यूज़ किए थे और फिर बाद में मॉडिफाई करने के लिए हमने फ्रेज़ का सहारा लिया था। तो आप देख सकते हैं किस तरह से फ्रेजेस जो हैं वो मीनिंग में इजाफा करते हैं। फोर्थ को देखते हैं। ओनली अ मैन विद ऑफ प्लेंटी मनी कैन बाय सच एन एक्सपेंसिव हाउस। यहाँ अगर हम देखते हैं मैन जो है ये नाउन है, विद ऑफ प्लेंटी मनी यहाँ जो है एक ऐसा शख्स जिसके पास बहुत ज़्यादा दौलत हो यानी वेल्दी मैन। तो ये सारे वर्ड्स मिलके एडजेक्टिव फ्रेज का काम कर रहे हैं। कैन बाय सच एन एक्सपेंसिव हाउस, हाउस जो है यहाँ पे नाउन है, सच एन एक्सपेंसिव जो है ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो ये दोनों जो फ्रेजेस हैं ये एडजेक्टिव फ्रेजेस हैं। फिफ्थ की अगर हम बात करते हैं, ही वॉज अ यंग मैन ऑफ ग्रेट प्रॉमिस। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो अगेन मैन को मॉडिफाई किया जा रहा है। वो कैसा शख्स है? वो ऐसा शख्स है जो कि अपनी प्रॉमिस पूरी करता है। ऑफ ग्रेट प्रॉमिस जो है ये एडजेक्टिव फ्रेज की तरफ हमें इशारा दे रहा है। सिक्स को अगर हम देखते हैं, ही रैन विद ग्रेट स्पीड। तो यहाँ पे अगर रैन को हम देखते हैं तो ये वर्ब है। एडवर्ब जो है ये मॉडिफाई करता है किसी वर्ब को, किसी एडजेक्टिव को या किसी दूसरे एडवर्ब को। तो इस सेंटेंस में हम ये भी कह सकते थे ही रैन फास्ट। तो फास्ट अगर हम यूज़ करते तो ये एडवर्ब होना था, जबकि विद ग्रेट स्पीड जो है ये एडवर्ब फ्रेज है, तो इस ये रैन को मॉडिफाई कर रहा है। सेवन्थ को अगर हम देखें, ही रिप्लाइड इन अ वेरी रूड मैनर। ये मैनर ही हमें बता रहा है कि एडवर्ब ऑफ मैनर की बात हो रही है। रिप्लाइड वर्ब है, उसने किस तरह से जवाब दिया, उसने बड़े बदतमीज़ी के अंदाज में जवाब दिया, तो ये एडवर्ब फ्रेज है। एट्थ को देखते हैं, ही डज़ हाउ डज़ ही लिव विदाउट एनी वरीज़। तो लिव को मॉडिफाई किया जा रहा है कि वो किसी भी परेशानी के बगैर कैसे रह सकता है। तो विदाउट एनी वरी जो है ये एडवर्ब फ्रेज है। नाइन्थ को अगर हम देखें, द वर्कर्स बिलोंग्ड। बिलोंग का मतलब होता है किसी चीज़ से ताल्लुक़ होना। टू ट्राइब डिवेलिंग इन द हिल्स। तो बिलोंग जो है ये वर्ब है। टू ट्राइब डिवेलिंग इन द हिल्स जो है ये एडवर्ब फ्रेज है। ये बिलोंग के मीनिंग में इजाफा कर रहे हैं। आखिरी सेंटेंस को देखते हैं, यू कैन बाय द स्पाइसेस इन ऑल प्लेसेस। तो इन ऑल प्लेसेस जगह को बता रहे हैं। तो हमें पता है कि एडवर्ब ऑफ प्लेस जो है ये हमें बताता है कि कोई काम कहाँ हुआ है। तो बाय को ये मॉडिफाई कर रहा है, दैट्स वाई ये एडवर्ब फ्रेज है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर से एडजेक्टिव फ्रेज और एडवर्ब फ्रेज आपको क्लियर हो गया होगा और आपने इसके बारे में जाना होगा। नाइन्थ के स्टूडेंट्स जो हैं वो फ्रेजेस को क्लियर करें क्योंकि ऑब्जेक्टिव में आपको एक क्वेश्चन लाजमी आता है और अपने मार्क्स सिक्योर करें। इंशाल्लाह नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।